श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मित्रों, आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल में स्वागत है। आप सभी को वामन द्वादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि वामन द्वादशी भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार में जन्म लिया था। भागवत पुराण के अनुसार वामन भगवान विष्णु के 5वें दशावतार थे, जिनका जन्म इस वर्ष वामन जयंती 26 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार वामन देव की पूजा की जाती है। भागवत पुराण के अनुसार त्रेता युग में इसी दिन भगवान विष्णु का जन्म वामन अवतार में श्रवण नक्षत्र में हुआ था। भगवान विष्णु ने पहले 4 अवतारों में जानवरों का रूप धारण किया था। इसके बाद यह प्रथम मानव अवतार था जिसमें इन्होंने एक वामन का रूप धारण किया था। चलिए जानते हैं कि श्री हरि के वामन अवतार की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में। वामन जयंती की पूजा अर्चना करने वाले जातक सुबह शीघ्र ही उठें, स्नान से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करें। इसके बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु के वामन अवतार की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आपके पास वामन अवतार की प्रतिमा नहीं है तो आप भगवान विष्णु की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। इस दिन श्रवण नक्षत्र में पूजा करना उचित माना जाता है। ऐसे में श्रवण नक्षत्र में भगवान वामन की पूजा करें और उन्हें रोली पीले फूल अर्पित करें। इस दिन पूजा के समय मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के बाद अवतार वामन की कथा का पाठ अवश्य करें। आरती करने के बाद प्रसाद को आसपास के लोगों में बांट दें। इस दिन आवश्यकता अनुसार भोजन कर साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। वामन द्वादशी व्रत का अत्यंत महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि वामन द्वादशी के दिन भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से अहंकार की भावना समाप्त होती है। साथ ही लोगों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यह भी माना जाता है कि वामन द्वादशी के दिन भगवान के वामन रूप की पूजा करने से बुरे कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन व्रत करने से साधक की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और इसके साथ ही पापों से मुक्ति भी मिलती है। वामन द्वादशी व्रत की पूजा संध्या के समय की जाती है। संध्या के समय व्रती भगवान वामन की पूजा करे तो ज्यादा फलदायी होता है। इस समय भगवान वामन की पूजा करते समय व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। वामन द्वादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। वामनावतार के विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार एक बार देव दैत्य युद्ध में दैत्य तथा मृत दैत्यों को लेकर वे अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्यराज बलि की इंद्र वज्र से मृत्यु हो गई। तब दैत्य गुरु शंकराचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे दैत्यों को जीवित तथा स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य बाण तथा अभेद कवच पाते हैं और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। असुर सेना को आते देख देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वे असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे और इसलिए सारे देवता भाग जाते हैं। स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाता है। तब शुक्राचार्य राजा बलि के अमरावती पर अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे होने पर फिर उनको स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए इंद्र भगवान विष्णु भगवान की शरण में जाते हैं तथा भगवान विष्णु इंद्र को सहायता करने का आश्वासन देते हैं। तब भगवान विष्णु वामन रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। इधर
कश्यप जी के कहने पर माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती हैं, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रभु माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलक, यज्ञोपवीत, अगस्त्य ने मृगचर्म, मरीचि ने पलाश दंड, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र। तत्पश्चात भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर बलि के पास पहुंच जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री विष्णु राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। राजा बलि वामन को देखकर पूछते हैं कि आप कौन है महाराज। तब वामन उत्तर देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। बलि फिर प्रश्न करते हैं, आपका वास कहाँ है महाराज। जो संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि है वही हमारा निवास है, वामन उत्तर देते हैं। यह सुनकर राजा बलि ने सोचा कि जैसे सब लोग सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी रहता है। फिर बलि पूछते हैं कि आपका नाथ कौन है। हम सबके नाथ हैं, हमारा कोई नाथ नहीं है, वामन ऐसा उत्तर देते हैं। राजा सोचते हैं कि हो सकता है कि इनके माता पिता आदि की मृत्यु हो गई हो। तब राजा फिर से प्रश्न करते हैं, आपके पिता कौन है गुरुवर। वामन पुनः उत्तर देते हैं कि पिता का स्मरण नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं है, हम ही सबके पिता हैं। बलि पूछते हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हो। वामन उनसे भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं कि हे महाराज, मुझे 3 पग धरती चाहिए। बलि को आश्चर्य होता है कि वामन की 3 पग धरती तो बहुत ही थोड़ी होती है। वामन कहते हैं कि इतने से हम तीनों लोगों की भावना करते हैं, अर्थात हम 3 पग में ही त्रिलोकी नाप लेंगे। बलि के गुरु शंकराचार्य बलि को वचन देने से रोकते हैं, फिर भी बलि नहीं मानते। तब वामन देव अपना आकार इतना बड़ा कर लेते हैं कि पहले ही कदम में पूरा भूलोक नाप लेते हैं, दूसरे कदम में वह सारा देवलोक नाप लेते हैं और जब तीसरे कदम की बारी आई तो भूमि समाप्त हो गई। लेकिन वचन के पक्के राजा बलि ने अपना वादा पूरा करने के लिए उनके समक्ष अपना मस्तक प्रस्तुत कर दिया। ये देखकर वामन देव बहुत प्रसन्न होते हैं और बलि को पाताल लोक देने का निश्चय करते हैं। वामन देव बलि के सिर पर अपना पैर रखते हैं, जिससे राजा बलि पाताल लोक में पहुंच जाते हैं। बलि की इस दानवीरता से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उससे वरदान मांगने को कहते हैं। बलि उनसे एक ही वरदान मांगता है कि हे प्रभु, आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। भगवान वामन बलि की इस विनम्र विनती को स्वीकार करते हैं और उससे कहते हैं कि बलि, यदि तुम वामन एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं आपके द्वार पर कुटिया बनाकर रहूंगा। अतः बलि राजा ने वामन एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान वामन अर्थात विष्णु की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक क्षीर सागर में निवास करने लगी। मित्रों, तभी से वामन एकादशी व्रत की परंपरा प्रारंभ हो गई। आज के दिन भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का आज के दिन पूजन करना अत्यंत ही लाभकारी माना जाता है। आज के दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो भी विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ इस कथा में बताई गई जानकारी आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी, तो कृपया करके
इस चैनल के साथ बने रहिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस भी आपको बिना किसी रुकावट के मिलती रहे। तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमो नमः, ओम श्री विष्णुवाय नमो नमः। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।